डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, RKCL, जी हाँ, RKCL का 22 मई 2022 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, एक एक प्रश्न का उत्तर जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लीजिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आ गया है, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है किससे? तो जवाब है सी, लाइन प्रिंटर्स से। जी हाँ, जो बैंड प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं लाइन प्रिंटर्स से। सी है आपका जवाब। दूसरा प्रश्न है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सी जो है, इसमें भी सी है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। कर लेते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होता है? तो कैश मेमोरी के समान SRAM होता है जी, इसमें भी सी जवाब है। ये चौथे प्रश्न की बात करते हैं, वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र जो है ना, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसमें होगा जवाब डी। डियर फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एक एक जानकारी आपको देंगे, एक एक प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। पांचवा प्रश्न है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण। तो इंटरनेट सर्च इंजन जो है ना, न विंडोज़ होता है, न रिलैक्स होता है, न MS वर्ड होता है, ये सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट सर्च इंजन का एकमात्र उदाहरण यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सी है, याहू। आ गया है छठा प्रश्न, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या ज़रूरी है? तो भाई ईमेल भेजने के लिए जो प्रेषक मेल ID होती है, बस वही ज़रूरी होता है। न तो शरीर ज़रूरी होता, न अवलोकन, न विषय, कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, केवल ID ज़रूरी होती है। जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसकी ID, ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां, MS वर्ड 2010 किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? तो भाई MS वर्ड को जब आप खोल के देखेंगे, 2010 की बात हो रही है, तो उसमें जो इंसर्ट टैब है ए, हालांकि हमारा उत्तर ए यहाँ पर है, इंसर्ट टैब, लेकिन इंसर्ट टैब में ही हेडर और फुटर होता है। कर लेते हैं आठवें प्रश्न की, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो ई वॉलेट का वैध उदाहरण आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। आंसर है पेटीएम सी। ई मित्र का पूरा नाम, नवा क्वेश्चन, ई मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मित्र। जी हाँ, बहुत ही आसान कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बहुत ही इजी हैं। फ्रेंड्स, ये इजी क्वेश्चंस ही आपको आसानी से पास मार्क्स दिलवा देंगे। यह है 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? तो ये जो पिक्चर मैनेजर है ना, ये एक आवेदन को स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता प्रदान करता है। तो हमारा जवाब इसका होगा बी। लीजिए फिर से आ गया है एक आसान सा प्रश्न, 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है? तो भाई एंड्रॉयड डिवाइस, मोबाइल की बात हो तो मोबाइल की तो रग रग से वाकिफ़ है हम लोग, है ना। तो फिर पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है और पैटर्न भी होता है, यानी हमारा जवाब होगा डी, इनमें से सभी। अब 12वां प्रश्न देखिए, खाली जगह दी हुई है के ज़रिए, यानी ऐसी क्या चीज़ है जिसके ज़रिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? तो वो है बी, हाइपरलिंक। जी हाँ, हाइपरलिंक के ज़रिए आप डॉक्यूमेंट को किसी भी लोकेशन या दूसरे डॉक्यूमेंट पर वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता ही है, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि ये फ्री का काम है,
कोई पैसे वैसे नहीं। दूसरी बात, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इसी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 13वां, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो भाई सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट जो है ना, वो स्क्रीन पर इंडिकेटर दिखाता है, एक संकेत दिखाता है। इंडिकेटर देखिए, आप एक्सेल में या काम कर रहे हो तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। तो जवाब है इसमें बी। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो भाई प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग करने वाले हैं। जी हाँ, करेंगे। जब भी काम करते हैं प्रेजेंटेशन का तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट यानी डी हमारा जवाब होगा। 15वां प्रश्न है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कई बार ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या करते हैं? तो भाई सेटिंग ऐप से भी और कंट्रोल पैनल से भी, दोनों से ही आप इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी जवाब होगा सी, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों ही विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? तो उसमें हमेशा ये जो चिन्ह है ना @ का, जी हाँ, @ का चिन्ह होना चाहिए और उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकते, यानी बीच में जगह नहीं छोड़नी होती है। जब आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं देना होता। तो ये दोनों ही बातें होनी चाहिए, यानी जवाब है सी, ए और बी दोनों। जी सर जी, आ गया है 17वां प्रश्न, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? तो भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। सी सही जवाब है। प्रश्न है 18वां, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? तो भाई .jpg जोड़ा जाता है, .cif जोड़ा जाता है और .wav यानी वेब जोड़ा जाता है, लेकिन htm नहीं जोड़ा जाता, यानी बी इसका उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न है, कौन सियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ सकते हैं? तो भाई पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जो है वो Ctrl+M दबा करके हम जोड़ सकते हैं। जी आ गया है 20वां प्रश्न, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है वैसे। सी जवाब होगा, GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। 21वां बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र है, बहुत आसान सी बात है, ए जवाब है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, 22वां क्वेश्चन आ गया है, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या है? तो भाई यहाँ पर जो सी दे रखा है ना, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये DIMM का विस्तारित रूप है। लीजिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 23वां, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? तो जवाब है डी, ALU। जी हाँ, ये जो ALU है ना, ये इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये भी बता देना चाहते हैं कि ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और यह एक लॉजिक सर्किट का संग्रह है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ओके, और यह CPU का वह भाग है जो कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार ऑपरेट पर अंकगणित व लॉजिक तर्क संचालित करता है। और 24वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है ये भी, विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए, यानी हमेशा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, ए हमारा जवाब था। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा कौन सी है? तो भाई टिम बर्नर्स-ली ने WWW की अवधारणा दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो भाई परम और अनुराग दोनों तो है, ये जो AS400 है ना, ये नहीं है भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण, तो इसका जवाब होगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, SATA का विस्तारित रूप, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट,
जी हाँ, सी इसका जवाब होगा। आगे फिर से एक आसान सा प्रश्न है, कर्सर की बाईं ओर की अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? तो भाई बाईं ओर तो बैक जाना होता है ना, यानी बैक स्पेस, बी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एमएस एक्सेल प्रोग्राम की खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। तो एमएस एक्सेल प्रोग्राम जो है उसमें खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई इंच में मापी जाती है, यानी ए हमारा जवाब होगा। डियर फ्रेंड्स, 30वां क्वेश्चन है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो माउस पॉइंटर है वो पेंट ब्रश में बदल जाता है। किसमें? पेंट ब्रश, यानी सी इसका जवाब होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप जैसे लोगों का ये प्यार और विश्वास ही है जो हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका स्नेह और सम्मान, विश्वास मिलता रहेगा तो हम इसी प्रकार की रोचक जानकारी, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? कई बार आप देखिए, आप साइट खोलते तो कुछ हैं और पता नहीं क्या क्या धड़ खुल जाता है, और ऐसा खुल जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये किस अटैक के द्वारा होता है? ये है DNS पॉइजनिंग साइबर अटैक, यानी ए इसका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका जो होती है वो MS एक्सेल से संबंधित होती है, यानी ए हमारा जवाब है। 33वां क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसे कंप्यूटर निर्देशों पर डाटा होता है, तो फिर वो जो जितना भी डेटा होता है ना वो भाई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, उसको सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, तो ए होगा जवाब। अगला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है? तो क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट जो है ना वो तो मेमोरी डिवाइस होता है, सी इसका सही जवाब होगा। लीजिए, आ गया है 35वां और अंतिम प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? तो भाई ये तो करेक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है, सी इसका सही जवाब होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपका प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप चैनल पर आते जाते रहें, मिलते मिलाते रहें, सीखते सिखाते रहें। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।